अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब, कैसे हैं जनाब? मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त बिलाल कुरैशी। वंस अगेन अ वेरी वेरी वार्म वेलकम इन सितारों के सितारे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस शो में हम आपको शहर लाहौर के चमकते हुए सितारों का हाल, माजी और मुस्तकबिल बताने की कोशिश करते हैं। फॉर दैट वी हैव अ ग्रेट टीम ऑफ आवर एक्सपर्ट्स विद अस, जो कि आज भी बड़ी तैयारी के साथ आए हुए हैं। और सबसे पहले हम आपसे तारुफ करवाते हैं हमारे मुल्क के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट ऑफ आवर कंट्री एंड अ वेरी काइंड पर्सन, और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। और हम और आप प्यार से इनको कहते हैं चंदा मामू। मामू जी कैसे हैं? अल्लाह करा, आप कैसे हैं? मामू जी वर्ल्ड कप का इंतजार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह। आप भी कर रहे हैं? बहुत आप भी कर रहे होंगे यकीन। और अल्लाह करे कि कुछ हो जाए और चौके छक्के और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। ज़बरदस्त। वर्ल्ड कप फीवर तो जनाब हम सब पे छाया हुआ है, लेकिन आप सबको ये बताते चलें कि अगर कोई लाहौर का मसला हो तो हमारे जो अगले जो टीम मेंबर हैं इनके पास, अगर कोई हो लाहौर का मसला तो इनके पास है टैरो कार्ड का असला। अच्छी शायरी है। ये मुझे कहती है मैं शायर हूँ, तो मैं इनको कहता हूँ मैं शायर तो नहीं मगर है हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। वी हैव विद अस मलके आलिया नज़ीर, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अब दिल खुश हो गया। देन वी हैव विद अस अ न्यू मेंबर ऑफ आवर टीम। हमारे इस शो में सितारों में आज इनका पहला एपिसोड है एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड टू हैव हिम विद अस। ही इज़ अ न्यू मेंबर। आप सब ने इन्हें बहुत देखा और सुना है, बहुत ही जाना पहचाना नाम है। इन्होंने जनाब 3 बुक्स लिखी हैं मिस्ट्री के ऊपर और एस्ट्रोलॉजी की स्टडीज़ भी की हैं फॉरेन से। वी हैव विद अस मौज़म खान साहब। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। Well, now it's time to introduce our star of the day. He is truly a shining star, one of the most talented musician and singer of our country. दिल से धुनें बनाते हैं इसलिए इनकी धुनें दिल को लगती हैं। A very decent, graceful and very noble. We have with us Shiraz. कैसे हैं शिराज? बिल्कुल ठीक ठाक। Good to have you on the show. My pleasure. And you are one of my most favorite singer, अच्छा, musician. Thank you. कमाल के गाने हैं आपके। Thank और you. आपके गाने गा गा के बहुत से मेरे प्रपोजल कामयाब हुए। अच्छा गाते भी हो? नहीं, वो वैसे वो वाला गाना कि जो मुसीबत में काम आ जाने वाला ना, गुनगुनाना और गाना। तो आपके माशाल्लाह धुनें और वाकई आपके गाने और आपके म्यूजिक वेरी हार्ट टचिंग। एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस एज हिज बेस्ट फ्रेंड, जो पर्सनैलिटी यहाँ पर है, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन जहाँ होता है वहाँ बहुत दम होता है, बिकॉज हिज बेस्ट फ्रेंड इज हिज वाइफ। वी हैव विद अस हमारी भाभी हैं, फैशन डिज़ाइनर आयशा शिराज। कैसी हैं भाभी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आई एम वेरी हैप्पी टू हैव इट बिकॉज जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं हमारे सेलिब्रिटीज़ के ज़्यादातर दोस्त ही होते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा एक शादीशुदा जोड़ा और जो भाभी हैं वो बेस्ट फ्रेंड के तौर पे भी आई हैं। अच्छा ऐसा पहले नहीं हुआ? नहीं हुआ। So we are making some history over here. Yes, you guys made a history on सितारों के सितारे। थैंक यू। And God bless you with this spirit। आप इसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ हम सब के लिए ये पैगाम है कि जी आपकी वाइफ भी आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। Here's the example। वेल इंट्रोडक्शन हो गया सबका। शिराज, बेसिकली द फॉर्मेट ऑफ द शो, मामू आपके सितारों का जायजा बनाएंगे, ठीक है। आलिया जो है टैरो कार्ड्स वो उनके असला जैसे मैंने कहा था सामने पड़े हैं, Right. और खान साहब जो हैं वो आपके हाथ की लकीरों के बारे में बताएंगे। बिल्कुल तो ठीक। खान साहब क्या ख्याल है अगर हम आप आज आपका पहला शो आपसे ही आगाज़ करें, शिराज ओपल की हाथ की लकीरें क्या कहती हैं? देखिए मैं आपको पहले 2 चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क बता दूँ ताकि वो लोगों के लिए समझने में आसानी हो जाए। जो पामिस्ट्री है ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल होती है, आपके ट्रेंड्स एटीट्यूड जो हैं उनको ये डिपिक्ट करती है। जो एस्ट्रोलॉजी है वो आपकी लाइफ के इवेंट को प्रेडिक्ट करती है। जो मैंने इनका हाथों के जो प्रिंट्स देखे हैं इनमें जो सबसे अच्छी जो चीज़ है कि इनके एक तो इंडेक्स फिंगर जो है वो काफ़ी बड़ी है, बाकी कंपैरेटिवली बाकी जो फिंगर्स हैं उनसे बड़ी है। और उस पर वुल्स साइन है, WHORL हम कहते हैं, कोई सर्कल सा बना होता है। जिस भी आदमी के हाथ पर ये होगी उसके अंदर आई विल एटीट्यूड होता है, मतलब जो उसने एक दफ़ा डिसीजन ले लिया कि मैंने ये करना है तो वो करना ही होता है उसमें डिसीजन पावर। हाँ, अगर आप ये देखें कि ये जब भी बात करेंगे तो मैंने इनका कभी खुला हाथ नहीं देखा, मगर इनकी फिंगर जो ये वाली इंडेक्स फिंगर वो थोड़ी सी आउट इस तरह रहेगी, थोड़ी सी बाहर की तरफ रहेगी। ये एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को डील करती है। फिर ये कि दूसरा इनकी जो लक लाइन है वो जाते जाते मिड ऑफ जिसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ मार्स, वहाँ से एक निकल कर जुपिटर की तरफ जाती है। जुपिटर जो है वो अथॉरिटी को डील करता है और वो अब जो आपकी पर्सनल एम्बिशंस हैं उनको डील करता है। तो ये है कि जो मिडिल पार्ट ऑफ द जो प्लेन ऑफ मार्स है उसमें से जो लाइन निकल कर जाती है तो होता है कि आदमी की सेल्फ क्रिएटेड एफर्ट्स आदमी को आगे लेकर आती हैं। सही। जो इनके हाथ पर सबसे प्रोमिनेंट और जो बहुत बेहतरीन साइन है वो एक ब्रेन लाइन इनकी लास्ट पर जाकर फोर्क बनाती है, विच इज़ कॉल्ड द राइटर्स फोर्क। मैंने इनकी कुंडली तो नहीं देखी, मगर ये बात कंफर्म है कि जब भी किसी आदमी के राइटर्स फोर्क बनती है उसके असेंडेंट में या सन के साथ या मून के साथ 2-3 प्लैनेट ज़रूर आके बैठते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, वो उसी वजह से पब्लिक में फेम गेन करता है। अच्छा, यानी कि लक के साथ साथ इनकी पर्सनल एफर्ट बहुत काम एफर्ट्स उसमें काफ़ी सारी रही हैं। फिर ये कि जब लक लाइन से कोई ब्रांच निकल कर जुपिटर की तरफ जाती है तो इंसान को थोड़ा सा लक फेवर करती है वो, मगर अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा प्लेन ऑफ मार्स में है जिसकी वजह से थोड़ी एफर्ट्स ज़्यादा करनी होगी। जब इनका करियर जो इनका स्टार्ट हुआ उसकी जो इब्तदाई साल होंगे उनमें इनकी एफर्ट्स बहुत काम रही होंगी, बहुत मतलब बहुत
एक्स्ट्रा एफर्ट इनको करनी पड़ी होंगी, मगर फिर उसका रिजल्ट निकला है, ये रिजल्ट आगे जाता रहेगा। और जहाँ पर इस वक्त ये अपनी एज की जिस एज पर ये खड़े हैं, मुझे लगता है कि ये जो साल का मिड के बाद का फेज जो होगा वो इनकी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। वाह, क्या और ये कि ये अपनी ज़िंदगी को पूरे तरीके से लाइफ में एंजॉय करेंगे और इनकी ज़िंदगी और ज़्यादा प्रॉस्परस होती जाएगी। क्योंकि ये जो भी पिछले 4-5 महीने गुजरे हैं, मुझे लगता है कि अपने करियर को लेकर काफ़ी कंसर्न रहे हैं, उसमें चेंजेस ला रहे होंगे, अभी ये इन लाइंस पर सोच रहे हैं। तो आई थिंक विद इन probably 5-6 months he will definitely get gains, and then his practical growth will start, and then he will be something Is very it so, special. Shiraz? I mean, last 4-5 months, जैसे खान साहब ने कहा है, कुछ ऐसी हाँ, प्लानिंग it's true, yeah. ऐसा Because है। I'm focusing more on certain things, like rather specific things. तो I hope कि कुछ रिजल्ट उनका इंशाल्लाह निकलेगा। फिर ये है कि इनके हाथ पर जो मैरिज की लाइन है वो आमतौर पर जो इस स्टेचर के लोग होते हैं एक नहीं होती। जी जी। ये बड़ी भाभी मेरी बाकी शादियों का नहीं बताना। तो ये है कि वो एक ही रहने के चांसेस हैं, मगर उसमें जो सब अगर एक से ज्यादा है तो बता दें, हम मिटा देते हैं नहीं, अभी। मैं- क्यों मैं- भाभी? सही है, मिटा देते मैंने हैं। इसीलिए कहा कि ये सबसे बड़ी डिफरेंट बात होती है कि जो इस स्टेचर पर बंदा होता है या फेम एंजॉय करता है तो उसकी अप्रोच डिफरेंट होती है, लोग उसको देखते डिफरेंट एंगल से हैं, वो लोग ये समझते हैं कि शायद ही उनकी अप्रोच में है, और ये सारी सर्कमस्टांस मैं समझता हूँ कि वो उनके जायचे में नहीं है। Good. फॉर्चुनेटली इट्स गुड साइन। मुबारक हो, फिर ये है मुबारक कि जो फिर ये है कि जो इनकी मैरिज लाइन के पास जो चिल्ड्रन लाइन बनती है उसमें प्रोमिनेंट लाइन जो है वो 2 मेल्स की मुझे नजर आती है। आई थिंक कि मेल की टेंडेंसी इनके जो चार्ट में वो ज़्यादा होगी। हो। Good, good. So, how many kids you have? We have a son. We have- Alhamdulillah, yeah. That's good. तो जनाब एक से ज्यादा तो है, तो आप आई थिंक एक और होगा, इंशाल्लाह 2 sons। जबरदस्त। तो जनाब क्या कहेंगे, खान साहब ने जिस तरह बताया सर, भाभी अगर आपसे हम पूछें, क्योंकि शिराज अपने बारे में ज्यादा आप यकीनन ज्यादा जानती होंगी, बेस्ट फ्रेंड भी हैं आप और मिसेस भी। ये मेरे ख्याल सो फार इज वेरी ट्रू। नहीं, वन थिंग आई विल लाइक टू मेंशन हियर कि जब भी किसी आदमी के हाथ पर फोक लाइन बनती है, ब्रेन की लाइन जब फोक होगी, तो फॉर्चुनेटली अगर उसको वाइफ भी क्रिएटिव मिल जाती है, जिस तरह अभी आपने बताया है कि वो She's a fashion हाँ designer, फैशन yes. डिजाइनर है, तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग और इक्वेशन ऑफ द माइंड है वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। Great. और उससे उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। आमतौर पर नॉर्मली ये जो होता है कि यहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी हों या लड़का ज़्यादा पढ़ा हो, मेंटल गैप होता है। आई डोंट थिंक इनमें कोई गैप होगा। मैंने उनका हाथ नहीं देखा, मगर डेफिनेटली हूँ इस बात पर कि इनके हाथ पर भी ब्रेन लाइन फोक्ड होगी। अभी तो इसने रिसेंटली मतलब 1-2 साल हुए अपना फैशन लेवल खोला है बाय द नेम ऑफ आयशा शिराज। ठीक है, उससे पहले जितना थ्रू आउट माई करियर, मामू नोज इट, यू नो इट इज वेल बिकॉज वी हैव बीन इन कपल ऑफ प्रोग्राम्स, तो शी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट, और जिसकी वजह से मेरे ख्याल में कि अगर शायद ये इतना सपोर्ट ना करती तो शायद मैं आज यहाँ ना होता जिस मकाम पे मैं हुआ। वेरी सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मीन्स जैसे कि अभी खान साहब ने भी कहा कि इस फील्ड में भी और जिस फेम और जिस स्टेटस और स्टैंडर्ड पे हैं इस वक्त शराजों पर ज़्यादातर होता है कि 2 शादियां, क्योंकि मेरे इरादे हैं 2 या 3 करने। आई मीन शोबिस के लोग इरादे तो मेरे ख्याल है हर एक के होते हैं, बट अच्छा, यानी कि ये फिर इसका मतलब आपने रोका हुआ। मैं उनकी तारीफ करने लगा था कि भाई मेरा बड़ा शरीफ नहीं है। वाकई बड़ा शरीफ है। अच्छा। मैं वही कह रही हूँ कि इरादे तो होते हैं, बस इरादों तक ही रहें, प्रैक्टिकल फॉर्म ना वो इख्तियार करें। और आज एक और बड़ी मजे की बात, अभी शिराज कह रहे थे कि दे मेड हिस्ट्री, एक और हिस्ट्री की भाभी ने कहा है अपने हस्बैंड के बारे में कि बहुत शरीफ है। पहली मर्तबा किसी बीवी ने अपने हस्बैंड के बारे में बहुत शरीफ है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, सीरीज 42 पे आप देख रहे हैं सितारों के सितारे।